हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल नवोदय क्लासेस 2020 पर। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अभी हमारा जो नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 है उसके लिए प्रिपरेशन चल रही है और उसमें मैथ्स में हम लगभग तीसरा चैप्टर पूरा होने वाला है। आज जो टॉपिक्स है फ्रैक्शन नंबर, जो हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा है, फ्रैक्शन नंबर भिन्न संख्याएं, उनमें काफ़ी कुछ टॉपिक पढ़ भी लिए। अब कुछ टॉपिक बचे हैं जो आज करवा लेंगे और कल कुछ बच जाएंगे, वो कल करवा लेंगे। बाद में उसके क्वेश्चन बचेंगे, वो 1 या 2 दिन में क्वेश्चन करवाएंगे और अगले नेक्स्ट डे से आपका अगला जो डेसिमल चैप्टर है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो लगभग आपका जो टारगेट दिया हुआ है 20 सितंबर या 25 सितंबर तक आपका वो चैप्टर पूरा का पूरा सिलेबस मैथ का कंप्लीट करवा देंगे। उसके बाद में आपका जो मॉडल पेपर है, जैसे कि हमने आपको टाइम टेबल के अकॉर्डिंग बताया था, उस अकॉर्डिंग आपके मॉडल पेपर भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, आराम से पूरी क्लास देखिए। क्लास में अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हैं, हमारे पास पर्सनल कॉल्स कर सकते हैं। कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अगर आप नहीं बताओगे ना तो बाद में आगे चलकर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। तो अभी से अपने अपने सारे डाउट साथ साथ में क्लियर करते रहिएगा। बाकी इस फ्रैक्शन नंबर के मैंने अभी तक ग्रुप में एक भी क्वेश्चन नहीं भेजा है, बाकी उसके थोड़े बहुत भेजे थे। ओल्ड मैन और सॉरी फॉर फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर के भेजे थे। अब ये आज ये हो जाएगा और कल वाला वो टॉपिक कंप्लीट होते ही आपके फ्रैक्शन नंबर के भी क्वेश्चन डाल देंगे। ठीक है, तो वो सारा करेंगे। उसके बाद में कल शुक्रवार है और टाइम मिला तो शनिवार और रविवार को आपके क्वेश्चन करवा देंगे और मंडे से नया चैप्टर होगा। और अगर टाइम नहीं मिलता है तो मंडे और ट्यूसडे को आप क्वेश्चन करवा देंगे और फिर जो वेडनेसडे एंड बुधवार है उस दिन से आपका पूरा का पूरा नया चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे। तो आज का जो टॉपिक है बहुत छोटे हैं, दोनों टॉपिक बहुत छोटे हैं। तो आज अपन सिंपल टॉपिक पढ़ेंगे। आप एक तो आपका है भिन्नों का व्युत्क्रम मान। क्या है? भिन्नों का व्युत्क्रम मान। व्युत्क्रम मान, ठीक है। इसको आप रेसिप्रोकल वैल्यू भी बोल सकते हैं, रेसिप्रोकल वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, रेसिप्रोकल वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है, ये बोल सकते हैं। अब ये होता क्या है, देखो रेसिप्रोकल वैल्यू या व्युत्क्रम मान को आप इंग्लिश में देखो सिंपल वर्ड है इनवर्स या ऑपोजिट मीनिंग निकाल सकते हो, यानी कि उल्टा, विलोम। अब ये क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। जैसे कि अपने पास एक फ्रैक्शन है 9/11, आपको इसका पूछे कि इसका व्युत्क्रम मान क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल वैल्यू इसकी क्या होगी, ये अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इसका जस्ट विपरीत यानी जस्ट इसको उल्टा करना है। यानी कि अंश न्यूमिनेटर को नीचे लेके जाना है और हर डिनोमिनेटर को ऊपर लेके आना है। जैसे 9/11 का क्या हो जाएगा 11/9, बस उल्टा करना है। ठीक है, ऑपोजिट निकालना है, उल्टा करना है। अगर आपको 5/7 का पूछे कि 5/7 का क्या होगा तो 7/5 हो जाएगा। अब ध्यान रखना, ये शब्द का मान मतलब ध्यान रखना, व्युत्क्रम मान और रेसिप्रोकल वैल्यू, क्योंकि अभी तो आपको बहुत इजी लगेगा, हाँ सर इतना इजी तो है हम कर लेंगे, लेकिन जब आपका क्वेश्चन आएगा ना तब आपको एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं आएगा कि व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है। तो उस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, अभी तो आपको बहुत सिंपल लगेगा, जैसे 1/2 का क्या हो जाएगा 2/1, जिसको अपन 2 भी लिख सकते हैं। 5/9 का 9/5, 9/5। कुल मिलाकर बात यही है कि आपका रेसिप्रोकल वैल्यू यानी कि व्युत्क्रम मान क्या होगा, उसका उल्टा, किसी भिन्न का उल्टा, यानी कि अंश को नीचे लेके जाना और हर को ऊपर लेके आना, न्यूमिनेटर को नीचे डिनोमिनेटर को ऊपर लेके आना, उल्टी कर देना, फ्रैक्शन को उल्टी कर देना। समझ में आ गया? और रेसिप्रोकल वैल्यू बस इतना सा ही है। आपसे बहुत कम चांस है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे, फिर भी आपको इस शब्द का मतलब, इस शब्द का अर्थ आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि एकदम से अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तब आपको ये व्युत्क्रम शब्द याद नहीं आएगा। आप सोचोगे कि व्युत्क्रम का मतलब क्या था, पता नहीं।
ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना। और नोट्स मिलेंगे, कल मिल गए थे, सबके एक साथ मिल गए थे, और आज ये वाला मैं आज आपका डाल दूंगा, ठीक है, रेसिप्रोकल वाला। और दूसरा जो टॉपिक है हमारा वो आपका है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, यानी कि तुल्य भिन्न, ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन या तुल्य भिन्न, तुल्य भिन्न, इसको आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं, EQUIVALENT, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। और वो क्या था, रेसिप्रोकल वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या मतलब क्या होता है, ये सब छोटे छोटे से टर्म है, छोटे छोटे से टॉपिक है जो आपको पता होना बहुत जरूरी है। अब तुल्य भिन्न क्या होती है, मतलब कि कोई भी फ्रैक्शन है, कोई भी भिन्न है, उसकी दूसरी इतनी सारी भिन्न है जिसको अपन हल करते हैं, सोल्व करते हैं, तो मान तो सेम आएगा लेकिन फ्रैक्शन अलग अलग होगी। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि हमने बोल दे कि 1/2 का फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताइए, तो हम 2/4 2/4, देखो ये फ्रैक्शन इससे अलग है, लेकिन अगर इसको अपन काटेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 1/2 ही आएगा। मतलब कि जो वैल्यू है वो सेम रहेगी, लेकिन फ्रैक्शन के जो डाटा है, आंकड़े है, जो अंक है वो चेंज हो जाएंगे। जैसे और एग्जांपल लेना है तो यहाँ पर 3/6, फ्रैक्शन जो चेंज है, लेकिन इनको काटेंगे तो इनका मान कितना आ जाएगा, 1/2। 16/32, इनको काटेंगे ना तो 1/2। लेकिन देखो फ्रैक्शन हर बार चेंज हो रही है, यानी कि फ्रैक्शन अलग अलग हो सकती है, लेकिन उनको काटने पर जो मान आएगा, उनको कट करेंगे, उनको मान आएगा, वही आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। जिनका मान सेम आ जाए, 1/2 1/2 1/2 सबका सेम आ रहा है, तो ये सारी की सारी फ्रैक्शन कौन सी है, ये सारी की सारी फ्रैक्शन 1/2 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, यानी कि 1/2 की तुल्य भिन्न है। अब 1/2 की तुल्य भिन्न कैसे आप याद करोगे, जैसे 1/2 यानी कि आपने एक को जिससे भी गुणा किया, 8 से गुणा किया, तो नीचे भी 8 से गुणा करना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 8/16। अगर ऊपर 10 से गुणा किया तो नीचे भी 10 से गुणा, यानी कि दोनों को बराबर डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पर क्या था, 16/32 था, तो 16/32, तो इन दोनों को गुणा किससे किया था, दोनों को 16 से गुणा किया था, किससे, 1/2 को 16 से गुणा किया था, तब 16 और 16×32। समझ में आ रहा है ना, यानी कि बहुत सारी फ्रैक्शन जिनका जो वैल्यू होगी जिनमें वो तो अलग अलग होगी, लेकिन उनको सोल्व करने पर जो वैल्यू आएगी वो सबकी सेम होगी, यानी कि जो आपका फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन दिया हुआ है वो सब में समान रहेगी, लेकिन फ्रैक्शन होगी वो सारी की सारी अलग रहेगी, भिन्ने अलग अलग रहेगी, लेकिन उनका मान है वो हमेशा सेम रहेगा। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बहुत सिंपल टॉपिक है मेरे हिसाब से, इससे ज़्यादा अब समझाने में कोई मतलब कि ज़्यादा टाइम वेस्ट करने में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप लोग आराम से समझ गए होंगे कि कोई भी फ्रैक्शन है, 1/2 की, 2/4, 3/6, 9/18, कुछ भी हो सकता है, यानी कि उनको काटो, उनको सॉल्व करो, उनका जब हम सिंपलेस्ट फॉर्म ज्ञात करते हैं, सरलतम रूप ज्ञात करते हैं, तो हमारा दोनों सेम होना चाहिए, वाली फ्रैक्शन है वो चेंज हो सकती है। ठीक है, ये बहुत इतना सही टॉपिक है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब कल हमारा एक टॉपिक बच जाएगा, कल उसको पढ़ेंगे, थोड़ा सा कल क्लास शायद लंबी हो सकती है। कल का जो टॉपिक रहेगा वो आपका कौन सा रहेगा कि भिन्नों पर आधारित 4 आधारभूत संक्रियाएं, भिन्नों पर आधारित 4 आधारभूत संक्रियाएं। जैसे हमने सेकंड चैप्टर पढ़ा था ना, वैसे का वैसा ही है। इंग्लिश में आप इसको 4 फंडामेंटल ऑपरेशन, 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर, ठीक है, ये भी आप बोल सकते हैं।
तो ये इसमें आपकी फ्रैक्शन की जोड़ होगी, फ्रैक्शन की बाकी होगी, फ्रैक्शन की गुणा होगी, उसके भाग होगा, इंग्लिश में ऐड भी कह सकते, सब्सट्रैक्ट होगा, मल्टीप्लाई होगा और डिवाइड होगा। ये सब चारों के चारों कल सीखेंगे। क्लास थोड़ी सी कल वाली लंबी हो सकती है, इसीलिए कल ये वाला थोड़ा सा टॉपिक आपको समझना पड़ेगा अच्छे से, क्योंकि फ्रैक्शन से ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। यानी कि कल की जो क्लास होगी वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, किसी भी बच्चे को छोड़नी नहीं है। अगर उसको फ्रैक्शन में जो क्वेश्चन आएगा वो राइट करना है तो एक भी क्लास, कल की जो क्लास है उसको नहीं छोड़ना है। अब थोड़ा सा आपको बता देता हूँ जो उम्मीद बैच है उसके बारे में। जैसा कि वैसे मैं क्लास में कभी अभी तक जितनी भी क्लास हुई उसके बारे में कभी जिक्र नहीं किया है। बाकी अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो भी मुझे देख रहे होंगे। आप लोगों को हमने क्या बताया था कि आपका 20 या 25 सितंबर तक आपका सिलेबस खत्म कर देंगे, यानी कि मेंटल एबिलिटी का खत्म हो जाएगा, मैथ का खत्म हो जाएगा। उसके बाद में मतलब कि सप्ताह में 2 दिन इंग्लिश की रख देंगे, हिंदी की रख देंगे और मैथ और मेंटल एबिलिटी की चलती रहेगी। तो वैसे मैनेज करके वो अगला टाइम टेबल आपको बता देंगे। लेकिन जब 20-25 सितंबर से बाद में आपका 25 सितंबर मान लो या 20 सितंबर मान लो, उसके बाद में आपके टेस्ट शुरू हो जाएंगे, मॉडल पेपर। मॉडल पेपर का मतलब समझते हो? मॉडल पेपर यानी कि 80 प्रश्नों वाले पेपर, 80 क्वेश्चन आते हैं। जैसा कि नवोदय में एग्जिट नवोदय में पेपर आता, वैसा का वैसा सेम टू सेम आपका पेपर यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। वो आपको पहला 20 सितंबर से लेकर सितंबर पूरा चलेगा और अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर 31 अक्टूबर तक आपके जो मॉडल पेपर है वो हर दिन एक एक मॉडल पेपर होगा। अभी आपको डेमो के लिए 2 संडे, पिछले संडे और उससे पिछले संडे को आपको 2 मॉडल पेपर करवाए थे, वैसा का वैसे सेम मॉडल पेपर बाद में हर दिन आएगा, ठीक है। और जैसे ही अक्टूबर खत्म होगा, नवंबर हो स्टार्ट होगा, 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक आपका हर दिन 2-2 मॉडल पेपर होंगे। यानी कि पहले तो शाम को होगा, सिर्फ शाम को, इवनिंग में होगा, बाद में मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में होगा। उसके बाद में 1 दिसंबर से लेकर आपका 31 दिसंबर तक आपके दिन में 3-3 मॉडल पेपर होंगे। यानी कि सुबह भी होगा, शाम में भी होगा और रात में भी होगा। सुबह भी होगा, दोपहर होगा और शाम को होगा, ठीक है, ये 3। और जैसे अपना 1 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक एग्जाम है, तो आपके 18 तारीख तक टेस्ट होगा, 19 को आपकी रेस्ट रहेगी और 20 को आपको सीधा एग्जाम देना है। तो 18 दिन में जितने भी पढ़े हैं उन सबका रिवीजन करने का कोशिश करेंगे कि सबका रिवीजन हो जाए। तो ऐसे हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी आपको तैयार करने की, बहुत अच्छी रहेगी। अभी ग्रुप थोड़ा सा शांत है, लेकिन आप देखिएगा 20-25 सितंबर के बाद में बहुत ग्रुप एक्टिव हो जाएगा, उसमें हर दिन टेस्ट आएंगे, सब कुछ होगा। तो ये कतई मत समझिएगा कि सर पहले तो कहते थे लेकिन अभी ग्रुप में कुछ भी नहीं भेजते, सब कुछ भेजते हैं। कल नोट्स भी भेजे थे, आज जो पढ़ाया वो भी भेजेंगे, लेकिन अभी ग्रुप में उतना ज़्यादा नहीं है एक्टिव। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी हमने आपको क्या कहा था, सिर्फ सिलेबस करवाएंगे। तो अभी सिर्फ क्लासें चल रही है, क्लासें होने के बाद में सारा कुछ एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपका जैसे फ्रैक्शन कंप्लीट होगा तो फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन भी करवाएंगे और आपका टेस्ट भी लेंगे, ठीक है। तो उसकी आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी जैसे ही पूरा सिलेबस हो जाएगा, बाद में हम पूरे चैप्टर्स के मिक्सिंग में क्वेश्चन करेंगे, चैप्टर वाइज करेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट होंगे वो सारे करेंगे। तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से अच्छा पढ़ेंगे, सब कुछ अच्छा करेंगे, ठीक है। मेरे हिसाब से आज बहुत कुछ अच्छा समझा दिया है। बाकी हाँ, इस बैच में अगर उम्मीद बैच हमारा चल रहा है, उम्मीद बैच में अगर कोई ज्वाइन होना चाहता है तो ज्वाइन हमें मैसेज कर सकता है व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर। डिस्क्रिप्शन ग्रुप बॉक्स में आपको दोनों की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन करने के बाद में आप हमें पर्सनल मैसेज करके आप अपना डिटेल भेज दीजिएगा, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। मेरे हिसाब से बहुत कुछ अच्छा सीखा होगा आप लोगों ने। सिर्फ और सिर्फ 2 टर्म थे, छोटे से टर्म थे। क्या था? एक तो आपकी थी रेसिप्रोकल वैल्यू, यानी कि व्युत्क्रम मान, जो यानी कि कोई भी फ्रैक्शन है उसको उल्टा कर दो,
ठीक है। एक था तुल्य भिन्न यानी कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, यानी कि भिन्न का मान सेम रहेगा लेकिन फ्रैक्शन चेंज हो सकती है। तो उनकी वैल्यू तो सेम रहेगी लेकिन उनकी जो पोजीशन है या फिर उनके जो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर है, अंश और हर है, वो चेंज हो सकते हैं लेकिन उनका मान वही रहेगा, वही का वही सेम रहेगा। तो ये दो छोटे से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और रेसिप्रोकल वैल्यू बहुत छोटे से टॉपिक थे, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। कल जो इम्पोर्टेंट क्लास है वो सारे बच्चे ध्यान से देखिएगा, और आज वाली मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होगी। तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।